कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल आप अच्छे हो गए। वैसे हम लोग जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, सातत्य और अवकलन में हम लोग 5.3 तक पूरा अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। अब इस 5.4 में जो है हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दो फंक्शन आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। इसके बारे में इस चैप्टर को पढ़ते समय ये दो चीज आपको आना ही आना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। वहां पर स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ हल्का फुल्का जान लिए थे, हाँ ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ और ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ, और हम बोले थे आपको इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, वो समय आ चुका है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब कुछ पढ़ने से पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन में आज हम लोग बस वही 3-4 बातें आपको समझनी है, उसके बाद वापस हम इसके ऊपर आ जाने वाले, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। रिवीजन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ध्यान में रखना होगा वो जब हम लोग स्टार्ट किए थे ना इस कंटिन्यूटी को, जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम आपको कुछ फंक्शन के बारे में कहे थे। वो प्यारा सा फंक्शन का नाम था इलेट फंक्शन, ILATE। ये 5 फंक्शन के बारे में हम लोग बातचीत किए हुए हैं। आई से क्या होता है भैया? आई से हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, जिसको हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। कुछ याद होगा? हाँ, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसको कहते हैं। हाँ जी, आपको ध्यान में होगा। अगेन आई से तो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया। एल से क्या होता है? ये आपका आई से हुआ। एल से क्या होता है भैया? एल से बोलिएगा क्या होता है एल से? तो आप बोलोगे भैया सुनिए ना, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। बहुत अच्छे, लॉगरिथमिक फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं क्या हो रहा है ये? लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन कहते हैं। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद ए से क्या होता है? मेरे साथ बोलो, दोहराओ, जितना दोहराओगे उतना याद आएगा। ए से बहुत ही प्यारा सा फंक्शन होता है जिसका नाम है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, हाँ जी, जिसको हम लोग कहते हैं बीजीय फलन, बीजीय फलन, ठीक है। हाँ, अगेन फिर आपका आई हो गया, एल हो गया, ए हो गया। फिर टी से क्या होता है? टी से आपका होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अर्थात त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय पूरा लिख दें क्या? ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन, मितीय, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, त्रिकोणमितीय फलन। ओके, अगेन ई से क्या होता है? ये सब तो बेहतर तरीके से आप सीखो, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ना होने वाला। अगेन ई से आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन हमेशा ध्यान में रखियो, बहुत काम आने वाला। सबको पता होगा हर एक टर्म क्या क्या होता है, ये आपको पता होगा। इसको हिंदी में कहते हैं घातांकीय फलन कहते हैं, घातांकीय फलन। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जान जाते हैं। मतलब जो यहाँ पर इलेट हम लोग देखे, इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है तो कर लेना। यहाँ पर जो हम लोग इलेट देखे, इलेट ILATE, जो इलेट देखे, समझ में आ गया आई कौन सा फंक्शन है, एल कौन सा फंक्शन है, A, T और E कौन सा फंक्शन, ये समझ में आ गया। जिसमें से अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर बहुत सारा फंक्शन देखे थे, जिसमें आपका रेशनल फंक्शन आया हुआ था ना, ध्यान में आओ, ध्यान में लाओ। रेशनल फंक्शन परिमेय फलन था, फिर आपका मॉडुलस फंक्शन था, मापांक फलन था, ध्यान में आ रहा है ना? ठीक है। फिर आपका सिग्नम फंक्शन था जिसको हम लोग चिन्ह फलन बोलते थे। फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, महत्तम पूर्णांक फलन था। ये सारा फंक्शन हम लोग देखे हुए, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं था, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा इसमें, आपको कहीं पर कोई भी डाउट नहीं। एक था आपका पॉलिनोमियल फंक्शन जिसको हम लोग कहते थे बहुपद फलन। ये 5 फंक्शन जो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर आता है। बहुत अच्छे, इसमें से आपको पॉलिनोमियल फंक्शन समझना होगा, अगेन रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हो गया, ये सब बेहतर तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगेन इलेट फंक्शन हम बेहतर तरीके से सब कुछ सीख गए। इसमें सेकेंड चीज जो आपको ध्यान में रखना होगा, भैया क्या ध्यान में रखना होगा?
इस सारे फंक्शन में ऐसा कौन कौन सा फंक्शन है जो सब जगह कंटिन्यूअस होता है, मतलब पूरे के पूरे एक्स पर ये आपका कंटिन्यू चलते रहता है, कहीं पर फंक्शन ब्रेक नहीं करता। तो वो आपका 5 फंक्शन है। कौन कौन सा फंक्शन याद रखने का आपको ट्रिक बताए थे, ट्रिक नहीं था, एक छोटा सा ऐसे पैदल, मेरे ख्याल से ध्यान में आया होगा, वरना आप अपने हिसाब से और भी आपको दिमाग में आए ट्रिक तो उससे ध्यान में रखो। मेन मकसद है याद रखने का, हम लोग का एक ही मकसद है क्या, इसको याद रखना। ई से क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। भैया ये तो हमें पता है। अगेन फिर आपका एस से क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। फिर सी से क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। फिर पी से क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर डीएल से मॉडुलस फंक्शन हो गया। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है कि ये सारा का सारा फंक्शन सब के सब x बिलोंग्स टू r पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। x बिलोंग्स टू r पर क्या होता है, संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। आज भी हम लोग कौन कौन से फंक्शन के बारे में बात करेंगे, आज हम लोग जो है लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, घातांकीय फलन, लघुगणकीय फलन और घातांकीय फलन, इस 2 टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। अगर इस 2 टॉपिक के आधार पर हमारे 5.4 में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उस पर चर्चा करने वाले। हाँ भैया, बातें तो समझ में आ गई। यहाँ से जो 10 मिनट का क्लास होने वाला थोड़ा सा बेहतर होने वाला है। थोड़ा उसमें कुछ ग्राफ के बारे में देखेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे, ठीक है। थोड़ा आपको और यहाँ ध्यान से समझना होगा, सीखना होगा। ओके, एक काम करते हैं, 3 नंबर 4 नंबर और रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ग्राफ के ऊपर आएंगे। 3 नंबर आपको ध्यान से समझना होगा। कुछ फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूले को देखते हैं। आपको ये बताना है वो किसका फॉर्मूला है, ठीक, ध्यान से समझोगे किसका फॉर्मूला है वो समझने का प्रयास करोगे। जैसे हम बोलेंगे log m प्लस log n, ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको लिखना है। log m माइनस log n, ये किसका फॉर्मूला है वो आपको लिखना है। सोचोगे, समझोगे, एक बार लिख लो बेहतर तरीके से और ये समझने का प्रयास करो आखिर ये दोनों फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। अगेन a टू द पावर m इंटू, आराम से a टू द पावर n, ये किसका फॉर्मूला है सोचोगे आप। अगेन a टू द पावर m बटे a टू द पावर n, ये किसका फॉर्मूला है। सोचो, 4 फॉर्मूला आपके सामने है, चारों फॉर्मूला किसका किसका फॉर्मूला होगा ये समझना है आपको। भैया हम जानते हैं किसका किसका फॉर्मूला है, बताओगे। हम जानते हैं जब log 2 टर्म में टूटा हुआ है, हाँ ये m और n अलग अलग है, बीच में प्लस आ रहा है, तो हम क्या जानते हैं भैया, इस दोनों को क्या करेंगे, बोलिएगा जल्दी बोलो, मन में बोलना है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, log m और n को मल्टीप्लाई करने वाले। अगर जब मेरा m और n मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, log m प्लस log n कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको हम सिखाए हुए हैं, बेशक आप भूल गए होंगे, उसको रिवीजन करते रहो। आपको हम बोले हैं ना, जब भी क्लास करो ना, पहले फॉर्मूला का जो कॉपी है पहले उसको रिवीजन करो, तभी कुछ आप बेहतर कर पाओगे मैथ में, ध्यान में रखना। बस आपको ज्यादा नहीं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 2 टॉपिक बेहतर तरीके से सीख लेना है। जब ये दोनों सीख जाओगे ना, फिर इसका एप्लीकेशन हुआ, फिर इंटीग्रेशन के आधार पर जो डिफरेंशियल ये क्या हो रहा है, गला फंस गया लगता है। इंटीग्रेशन के आधार पर जो भी हम लोग का चैप्टर है वो सब कुछ समझ में आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको इंटीग्रेशन का हेल्प होने वाला, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझना होगा। अगर यहाँ माइनस का टर्म, यहाँ आपका माइनस का टर्म आया हुआ है ना, हम जानते हैं माइनस मतलब बटे का फॉर्म आएगा। क्या करना होगा, log m बटे n करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ इंटू का फॉर्म आया है ना, तो पावर आपका जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। यहाँ आपका बटे का फॉर्म है ना, पावर घट जाएगा, अर्थात m माइनस n होगा। 4 और फॉर्मूला दे दें, ध्यान से फॉर्मूला बताओगे क्या होगा रिजल्ट, ठीक है। हम आपको डिफरेंशिएट का 4 फॉर्मूला दे रहे हैं, आपको खुद से बनाना है। पहले डिफरेंशिएट ऑफ tan इनवर्स x, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये आप बताओगे। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर m, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, वो बताओगे मुझे आप। 2 और दे रहे हैं,
डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको मुझे बताना है। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये मुझे बताओगे। जल्दी से प्रयास करना है, आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा ही। मान लो इस 4 में से आपको 2 ही पता है, 3 ही पता है, ये नहीं पता छोड़ देना इसको। कम से कम जो पता है उसको लिखने का प्रयास करो। लिखोगे आप, उम्मीद करते हैं लिख लिए होगे। कम से कम जितना ही आपको बोलते हैं रिवीजन करने उतना ही रिवीजन करो, काम हो जाएगा। ठीक है आगे सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीछे का चीज रिवीजन करना। ऐसा नहीं हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे पढ़, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे लेकिन आप भूल गए हो अभी, बिकॉज आप पीछे का रिवीजन नहीं करते हो। लेकिन जितना हम रिवीजन करवा रहे हैं कम से कम उतना जरूर रिवीजन किया करो। ओके भैया ठीक है रिवीजन करते रहेंगे, ये आप मन में सोच रहे होगे। बिल्कुल, यहाँ देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही कर रहे हो आप। अगेन a टू दी पावर x का क्या होगा? a टू दी पावर x इंटू लॉग a होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगेन यहाँ e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर x होता है। यहाँ पर e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर समथिंग। फिर से आपको समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। ये छोटी ये बात आपको समझनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसी पर ये प्रश्न बनने वाला आपका। ठीक है, फिर इसी पर ये भी प्रश्न बनेगा आपका। कहां पर किसका अप्लाई होने वाला, इस फॉर्मूले से ये 2 प्रश्न आपका बन जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व करना आसान है, लेकिन पहले इसके बारे में जानेंगे ये एक्सपोनेंशियल होता क्या है, पहले इसको सीखेंगे आज, वो इंपॉर्टेंट है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक इसको बेहतर तरीके से सीख लेना है, अच्छे तरीके से सीखेंगे इसको। मिटा दें इसको। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं इसमें 3 फॉर्मूला तो आपको याद होगा, ये भी आपको याद ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, बिल्कुल याद होगा। हाँ, भले ही इसमें आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आप बहुत दिन से रिवीजन नहीं किए लॉग वाला। ठीक है, और लॉग वाला आ भी नहीं रहा है आपके, कंटिन्यू आएगा तब ना आपको वो चीज यादें रहेंगे। लेकिन आप रिवीजन करने पर कुछ ज्यादा ध्यान दो, मेरी बात को समझो, मानो। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि अब जो है थोड़ा लॉगरिथमिक मतलब लॉग के बारे में जानने वाले और एक्सपोनेंशियल के बारे में जानने वाले। थोड़ा आप शांत हो जाओ। ठीक है, शांत हो गए होगे। बिल्कुल, अब हम प्यारे से फंक्शन लॉग के बारे में जानेंगे और उससे ही प्यारा मेरा लॉगरिथम मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसमें बस 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी, 3 चीजें। पहला चीज क्या, वो क्या सीखना है? पहले रिलेशन सीखना है। किसके बीच में भैया? किसके बीच में रिलेशन सीखना है? रिलेशन हमको सीखना है लॉग के बीच में और एक्सपोनेंशियल के बीच में। जैसे हम बोले, एक पहले एग्जाम्पल देखो। जैसे हम बोल रहे हैं y इक्वल टू, हाँ ध्यान से समझना, y इक्वल टू a टू दी पावर x बोल दिया आपको। ठीक है, ये a टू दी पावर x बोले, हम बोलेंगे आखिर y इक्वल टू a टू दी पावर x है। क्या ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? बिल्कुल। क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी प्रकार से लॉग से रिलेट करता है? क्या बोलोगे? क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी प्रकार से लॉग से रिलेशन होता है क्या इस दोनों का? भैया क्या बोले, फिर से बोलिएगा। रिलेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल होता है। कैसे होता है? सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। दोनों एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, कैसे इनवर्स फंक्शन है? सिंपल सा तरीका है कि जिधर ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, बिल्कुल, जिसका बेस आपका a है और एक्सपोनेंशियल टर्म आपका x है। भैया बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार फिर से, इस y और a टू दी पावर x में ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें a आपका बेस है और x आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है। भैया समझ में आ गया? अगेन ये y अलग टर्म है, आपको इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा इसमें आपको लॉग लगा देना है। सिंपल सा y में लॉग लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा? इस एक्सपोनेंशियल टर्म के बराबर होगा, x के बराबर हो जाएगा। भैया a कहां चले गया? a बेस था ना, वो बेस में चल जाएगा, अर्थात लॉग का बेस a है ना, यहां आ जाएगा।
नहीं समझ में आया, 2-4 एग्जांपल देखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे हम बोले y इक्वल टू 2 टू द पावर x बोल दिए, अगेन y इक्वल टू 3 टू द पावर y नहीं y तो पहले से है ना, 3 टू द पावर a बोल दिए। अब देखो इसको हम लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे, ये आपका एक्सपोनेंशियल टर्म हुआ, इसको छोड़ करके जो एक्स्ट्रा टर्म है उसमें लॉग लगाना है, इसमें आपको लॉग लगा देना है। क्या करना है, इसमें लॉग लगा दिए, लॉग y हो गया। ये लॉग y बराबर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल टर्म के बराबर होगा, इस x के बराबर हो जाएगा। भैया ये 2 कहां चले गया, 2 आपका बेस था तो 2 बेस में चल जाएगा। डन, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहां पर भी सेम वही चीज करना है। क्या करना होगा आपको, सिंपल सा, ये आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है, हाँ जिसमें 3 बेस है और a मेरा एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना होगा, y में लॉग लगा देंगे, लॉग y हो गया इक्वल टू, ये आपका a के बराबर हो जाएगा। 3 तो बेस था, इसको बेस में ही रहने देंगे, यहाँ 3 आ गया। बातें समझ में आ रही। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, खुद से बनाओगे तो जल्दी से बनाओगे खुद से। y इक्वल टू x टू द पावर 2, अगेन y इक्वल टू z टू द पावर 9। जल्दी से इस दोनों को आपको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जल्दी से लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया कन्वर्ट, बिल्कुल हो गया कन्वर्ट हो गया ना, बिल्कुल। अब यहां देखो कैसे कन्वर्ट, क्या आप किए हो वो समझोगे, मेरे ख्याल से बन गया होगा। देखो रिजल्ट क्या आया होगा आपका वो देखते हैं। ये आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये आपका सिंपल टर्म है, इसमें हम लॉग लगाएंगे। जैसे इसमें लॉग लगाएंगे, log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दांत तोड़ देंगे। हम बताए थे log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं लिखते, ये एक्सपोनेंशियल टर्म लिखते हैं। यहाँ पर 2 आ जाएगा, जो बेस फॉर्म है ये आपका लॉग के पास चल जाएगा, ध्यान में रखना। अब लॉग को पढ़ने का तरीका भी सिखा देंगे, ठीक है। चलिए यहां देखो, आगे बने बोलिए, ठीक है। आगे इसको लॉग के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, भैया इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो इसमें लॉग लगा दिए, log y, इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस इसका z हो जाएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, log बेस z ऑफ y, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, log बेस, ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। log बेस z ऑफ y बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर log बेस 2 ऑफ y, log बेस 3 ऑफ y, log बेस x ऑफ y, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो हम समझ गए एक्सपोनेंशियल टर्म को किस प्रकार से हम लोग लॉग के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये रिलेशन हम लोग जान गए, ठीक है। अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस प्रकार से हम लोग जो है लॉग के फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज हम लोग बेहतर तरीके से सीख गए। ये एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स फंक्शन। ये दोनों क्या है, इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। ये ध्यान में रहेगा आपको, मतलब व्युत्क्रम फलन है, व्युत्क्रम फलन है। कैसा फलन है, व्युत्क्रम फलन है, व्युत्क्रम फलन। हाँ भैया ये तो हम जानते हैं, इससे पहले हम पूरा टर्म लिखे हुए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पूरा वर्ड लिखे हुए, वहां से ध्यान में रख लोगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं भैया हम शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं तो मतलब हम अगर शॉर्ट फॉर्म लिखे तो आप भी शॉर्ट फॉर्म लिखो, ऐसा मत करना, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहला चीज हम समझ गए, रिलेशन किस प्रकार से होता है ये हम समझ में, हम लोग को समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, जल्दी बताओ, रिलेशन समझ में आ गया, किस प्रकार रिलेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म को किस प्रकार से हम लोग लॉग के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये समझ में आ गया। इसको पढ़ने का भी लिख लो आप, वरना आप भूल जाओगे। क्या पढ़ेंगे, लॉग बेस a ऑफ y, ठीक है। आप भूलो ना इसलिए हम लिख दिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, बोलो हाँ जल्दी से, तो आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया, डन। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल, आज सिर्फ हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखेंगे, उसका ग्राफ सीखेंगे, बस। कल हम लोग फिर लॉग के फंक्शन और ग्राफ को सीखेंगे, क्योंकि मुझे पता है जैसे हम आज ग्राफ तक पहुंचेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ना, उसके बाद थोड़ा सा जो है आपको तकलीफ होगा, तो फटाफट हम उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम लोग कल फिर लॉग वाले फंक्शन को सीख जाएंगे, तब उसके बाद सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। इसको मिटा दे,
बिल्कुल मिटाएंगे। अब ध्यान से हम लोग एक्सपोनेंशियल टर्म को ध्यान से समझेंगे। चलिए सेकंड नंबर ध्यान से देखो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अर्थात इसका हिंदी क्या होता है, लघुगणकीय फलन। ये घो है, ठीक है, लघुगणकीय फलन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इससे पहले भी हम लोग देखे थे, ठीक है, क्या देखे थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है आपका किस फॉर्म में होता है भैया, हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे a⁴x, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a हमेशा, ध्यान में रखोगे, a हमेशा जो है ग्रेटर देन 0 होगा, बट a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अब कभी आप पूछे हो भैया आखिर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्यों ले रहे हैं, a का वैल्यू हम 1 के बराबर क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या अभी कभी आपके मन में ये सवाल आया? कभी भी सवाल ये मन में आया कि भैया आखिर a का वैल्यू 0 से ग्रेटर ही क्यों लेंगे, a का वैल्यू 1 क्यों नहीं लेंगे? क्या मन में ये सवाल आया? सोचो आप, a⁴x है, चलो हम जो है आपके कहने पर a का वैल्यू 0 पुट कर दिए, a का वैल्यू 0 ले लिए, चलो कोई, हम बोले ना आखिर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही क्यों लेना है, ये जानेंगे। अगर मान लो 0 हो जाता है, a आपका यहाँ पर 0 हो जाता, इसका मतलब क्या है, 0 पर कितना भी पावर रहेगा ये आपका हमेशा 0 ही होगा, हमेशा 0 होगा। 0 पर पावर 1 दे दो, पावर 2, पावर 3, पावर 4, कुछ भी पावर देंगे वो हमेशा 0 ही रहेगा ना। मतलब वो आपका एक्सपोनेंशियल टर्म रहा कहां, ये तो 0 फंक्शन बन गया, समझ रहे हो? मतलब ये जैसे ही a का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, ये आपका 0 फंक्शन बन गया। तो हम लोग a का वैल्यू 0 नहीं लेने वाले, हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में लिखना, जिसका पावर x हो उस फॉर्म में लेके चलना है, ठीक है? हाँ भैया समझ में आ गया, अर्थात हमको a का वैल्यू 0 नहीं लेना है। अगर a का वैल्यू निगेटिव लेते तो क्या होता, अगर हम लोग a का वैल्यू निगेटिव -1 पर पावर x ले लिए, ऐसा कुछ लेते, तो यहां पर अगर x का वैल्यू वो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता ना, तो ये आपका कंपाउंड नंबर बन जाता, समझ रहे हो, काल्पनिक संख्या, वहां फिर दिक्कत होता आपको। तो उन सारी समस्याओं से बचने के लिए फिर कंपाउंड नंबर वो ठीक नहीं रहता, मतलब वो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर आपका काल्पनिक संख्या, हम लोग पर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाई नहीं है आपको सम्मिश्र संख्या होता है, तो वहां पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है ना a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, a का वैल्यू 0 ही नहीं लेंगे। a का वैल्यू मतलब समझो, जैसे ये संख्या लिखा है ना, ये आपका 0 है ना, हमेशा a का वैल्यू इधर लेना है, 0 नहीं लेना है, ना ही 0 से छोटा लेना है, ठीक है? समझ में आ गया? अगर 0 लेते हैं तो 0 ही रिजल्ट आता है, जो कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहेगा। अगर नेगेटिव टर्म लेंगे तो आपका ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाएगा, सम्मिश्र संख्या आ जाएगा। हम नहीं पढ़ाए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इसलिए आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मान के चलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। काल्पनिक मतलब सम्मिश्र संख्या आएगा, जो कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिश्रण होता है, वैसा संख्या आ जाएगा, जो कि दिक्कत हो जाएगा आपको। इसलिए हम लोग हमेशा a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं। फिर आप पूछोगे भैया a का वैल्यू 1 क्यों नहीं लेंगे? आप खुद सोचोगे, अगर हम लोग a का वैल्यू 1 पुट कर ले, 1 भी नहीं लेना है, यहाँ पर आपको 1 भी नहीं लेना है, 1 को छोड़ के चलना है, 0 और 1 नहीं लेना है। अगर हम लोग a का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर देना है, a⁴x में a का वैल्यू 1 पुट कर देना है, सोचो आप 1 के ऊपर कितना भी पावर दो, कुछ भी पावर दो, रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। ये तो आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ रहा? ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहा। समझ रहे हो? इसलिए हम लोग a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और a का वैल्यू 1 नहीं लेते हैं। भैया कितना कुछ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, बस इतना ध्यान में रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये आपका a⁴x के फॉर्म में होता, जहां पर a आपका ग्रेटर देन 0 होगा और a का वैल्यू हम लोग 1 नहीं लेंगे, ठीक है? इस ग्राफ को ध्यान से देखो, यहां पर 2 तरह का कंडीशन बन गया। एक कंडीशन क्या, या तो हम 0 और 1 के बीच में लेंगे, या तो हम 1 से ग्रेटर लेंगे। 2 तरह का कंडीशन बन रहा है। कौन से 2 तरह का कंडीशन बन रहा है, ध्यान से समझना।
अब तीसरा चीज समझने वाले हैं, ठीक है, ये आपका अंतिम है आज का। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ये अंतिम है, ध्यान से सीख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर दो तरह का कंडीशन बना, हम फिर से ग्राफ बना रहे, ध्यान से समझना। क्या पहला चीज हमको, आज ग्राफ कुछ ज्यादा फंस गया है इसलिए आपको दिक्कत होगा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप, ठीक है। पहला चीज ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेना है। ए का वैल्यू जो है ना, जैसे मान लो इस पर जितना भी संख्या आएगा उसमें से जो भी ए का वैल्यू लेंगे वो 0 से ग्रेटर लेने वाले, 0 से ग्रेटर ही लेना है आपको ए का वैल्यू, 0 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, 0 से बड़ा ही लेना है। फिर दूसरा कंडीशन है 1 भी नहीं लेना है, फिर आपको 1 भी नहीं लेना है, 1 भी नहीं लेना, 1 से ग्रेटर ही लेना है। तो यहाँ दो कंडीशन आ गया, या तो a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, या तो a का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। दो कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन क्या हो गया, केस 1 क्या हो गया, a का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। हाँ, ये बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, a का वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर होना चाहिए, बिल्कुल सही, a ग्रेटर देन 1, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस दो कंडीशन के लिए ग्राफ सीखना है, थर्ड में हमको ग्राफ सीखना है। ग्राफ में जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो बातें हम बताएंगे, बस उसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगर मान लो हल्का फुल्का ग्राफ समझ में नहीं भी आएगा तो जितना बोलेंगे ध्यान में रखने उतना ध्यान में रखोगे आप, ओके। अब हम लोग जो है ग्राफ में ये आपको समझना होगा, ये किसका ग्राफ सीख रहे हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ सीख रहे हैं, ए टू दी पावर एक्स का ग्राफ सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से समझना। पहले हम इसका सीखते हैं, देखो यहाँ पर ए टू दी पावर एक्स का ग्राफ देख रहे हैं हम लोग ना, बिल्कुल। इसी में एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका ले ले, हम लोग ले लेते हैं भैया ए का वैल्यू 1 से ग्रेटर कुछ भी लो, जल्दी से ए का वैल्यू 1 से ग्रेटर कुछ भी ले लो, क्या ले लें जल्दी बताओ। ए का वैल्यू आपको 1 से ग्रेटर लेना है भैया, सुनिए ना 2 ले लीजिए। अब हम लोग 2 टू दी पावर एक्स का ग्राफ खींचते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। अर्थात इसका ग्राफ क्या होगा वो खींचना है हम लोग को, अर्थात y इक्वल टू 2 टू दी पावर x, इसका ग्राफ खींचना है। तो खींचते हैं, क्या दिक्कत है। अब सोचो आप x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेंगे, समझना, अगर x यहाँ 0 लो, सोचो आप यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करो, अगर इसमें x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो y क्या निकल जाएगा, सोचो तो, दिमाग लगाओ। अगर यहाँ x 0 पुट कर दे तो 2 पर पावर 0 मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठंडे माइंड से सोचो, हम मान रहे हैं आज का क्लास थोड़ा सा आपको तकलीफ दे रहा होगा, हम चाहते हैं हल्का सा तकलीफ आपको हो, ठीक है। क्योंकि आपको देखो, अगर हम चाहते सोचना आप ही, अगर हम चाहते जो चीज आपके लिए समस्या, मतलब जो चीज आपके लिए समस्या होगा, जो समझने में आपको प्रॉब्लम देगा, उसको हम छोड़ भी सकते थे, ठीक है। लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे पता है इसकी अहमियत क्या होने वाली है और हम उसको समझाएंगे भी। काफी टीचर इसको छोड़ देते हैं, हम नहीं छोड़ रहे हैं बिकॉज आगे समझने में आपको परेशानी नहीं होगा। हम चाहते डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते आगे निकल जाते, इससे क्या होता आप देखना ना, ये सब चीज आपको नहीं बताया जाएगा। मुझे पता है, हम बताएंगे आपको, चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर चीजें समझ में नहीं आए, क्या हम प्रयास भी नहीं करें। मान लो आपको यहाँ समझा रहे हैं, कुछ भी आपको पूरा समझ में नहीं आए, कुछ तो समझ में आएगा, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा हम सिर्फ वो बोलेंगे आपको ध्यान में रखने, बाकी सिर्फ सुनो मेरी बातों को। ऐसा नहीं कि हाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं पढ़ाते हैं, वो चीज़ पढ़ाते ही नहीं। ऐसे करने से अच्छा नहीं होगा ना, भले ही आपको समझ में नहीं आए, उसको पढ़ाना है, ठीक है। बात को समझ रहे हो। ऐसा मन में बिल्कुल मत समझना कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है मतलब अच्छा पढ़ाई, मतलब भैया क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये क्या, चीज़ें टफ हैं, हम समझाएंगे, चाहे आपके लिए टफ हो आसान हो, मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है कि ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो समझाएंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखोगे, जो समझा रहे हैं उसको बस सीखो, उसको दिमाग में आन दो पहले, ठीक है। समझना हम क्या बोल रहे हैं, समझो। फंक्शन यहाँ y इक्वल टू
टू दी पावर एक्स है ना, हम लोग एक पहले टेबल बनाते हैं, टेबल बनाएंगे तब ना काम होगा। हाँ भैया टेबल बनाइए पहले तब काम होगा। एक्स और वाई का पहले वैल्यू निकालना है। अगर एक्स का मान 0 पुट किए तो वाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर एक्स का मान हम 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करो एक्स का वैल्यू, वाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स का मान हम -1 पुट करेंगे, -1, तो वाई का मान कितना हो जाएगा भैया, यहाँ -1 पुट कर दिया। आपको सिखाए थे एक्सपोनेंशियल, अगर एक्सपोनेंशियल समझना, अगर एक्सपोनेंट जो है अगर निगेटिव होता है उसको प्लस में करने पर इसका बेस जो है पलट जाता है, ये आपको पता होगा, पता है ना, बिल्कुल पता होगा। यहाँ आपका 1/2 हो गया, हम लोग ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, अगर बस इतना है, 3 ही वैल्यू लेके चलते काम हो जाएगा। अब पुट करना है, 0,1 कहाँ होगा, 0,1 यहाँ होगा, इसलिए हम स्टार्टिंग में ग्राफ सिखाए थे, आपको याद होगा। हाँ भैया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 0,1 हो गया। अगेन 1,2, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 1,2 यहाँ होगा, बिल्कुल 1,2 हो गया। अगेन -1,1 -1 यहाँ होगा, हाँ हाफ ही यहाँ बीच में होगा, हाफ बीच में होगा, ये आपका -1,1 हो गया। और भी करना है, और भी कर लो। एक्स का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, वाई कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ 2 लिए, वाई कितना होगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, दिमाग लगाओ। एक्स का वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे, वाई कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, अगर समझ में नहीं भी आए ना, सिर्फ ग्राफ को ध्यान में रखना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2,4 हो गया। ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, देखो ध्यान से समझो। ये कभी भी 0 पे नहीं आएगा, ये कभी भी 0 पे नहीं आएगा। ठीक है, 0 से हल्का बड़ा ही रहेगा। ये आपका ग्राफ किसका है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है वो समझना है। अब यहां से जो बातें बोलेंगे वो आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या इसमें आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, पहला चीज ध्यान में रखो, इसका डोमेन क्या होता है। फिर आपको ध्यान में रखना है इसका रेंज क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसको मिटा देते हैं हम, इसको लिखना है तो लिख लेना, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से समझो। इसका डोमेन का मतलब क्या हुआ, डोमेन का मतलब हुआ एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। डोमेन का मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। रेंज का मतलब क्या हुआ, वाई का वैल्यू। अगर समझ में नहीं आया तो बगल में लिख लेना ध्यान में रखने के लिए। इस पूरे ग्राफ को देखो, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अभी जो समझ में आया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो बोल रहे हैं इससे आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रह सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। आप बोलोगे भैया x का वैल्यू, x को देखो, हम पूरा का पूरा x ले सकते हैं, चाहे इधर आप बढ़ाते चलो इधर बढ़ाते चलो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप पूरा का पूरा x ले सकते हो, मतलब x बिलोंग्स टू r। डोमेन क्या हो सकता है, डोमेन आपका x बिलोंग्स टू r होगा, पूरा का पूरा r हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे सीधा हम लोग r लिख सकते हैं। ठीक, डोमेन आपका r हो जाएगा। डोमेन का मतलब ही होगा x का वैल्यू। अगर रेंज का मतलब हुआ y का वैल्यू। y क्या क्या हो सकता है, y देखो, y हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर अर्थात 0 से ग्रेटर और इन्फिनिटी तक जा सकते हो आप, इन्फिनिटी तक, अर्थात रेंज आपका 0 से इन्फिनिटी होगा। और hमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 से जाएगा, ये तीसरा चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है आपका 0,1 से गुजरता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अर्थात लघु गणकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 से गुजरता है। ये 3 चीज आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना है, बस ये 3 चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना ग्राफ को देख करके। अब इसका ग्राफ सीखेंगे बस काम खत्म। मुझे पता था ग्राफ सिखाने के बाद कुछ चीजें तो होंगी जो दिमाग के बाहर से जाने वाली है, इसलिए आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल का ही ग्राफ सीख रहे हैं, लॉगरिथमिक का ग्राफ कल सीख लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग ये देखेंगे 0, अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो किस प्रकार का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, इसको लिख लो आप, इसको मिटा सकते हैं आप। इस सेकेंड कंडीशन यहां से लेके यहां तक है, देख लो, इसको लिखना है तो लिख लो। ठीक है, इसको मिटा सकते हैं हम, जब समझाएंगे जगह नहीं होगा मिटा देंगे हम। ठीक है, काम कंप्लीट लिख लिए होगे, बिल्कुल आप लिख लिए हो। यहाँ देखो, ध्यान से समझना,
ध्यान से समझो, इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। अरे अच्छे से बनाते हैं, इस अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से ला 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 ला। सिर्फ ग्राफ देखना है, लेकिन इसमें भी आपको 3 चीज लिखाएंगे, वो समझना है, सिर्फ वो ध्यान में रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी ग्राफ कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं हम लोग, ठीक है, बिल्कुल मिटाएंगे। उम्मीद करते हैं लिख लिए होगे। अब यहाँ देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो समझते हैं। इसमें कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल ले? ऐसा लो कि a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाए। भैया y इक्वल टू a टू दी पावर x होता है ना, a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेना है ना, तो यहाँ हाफ ले लेते हैं। कितना लेते हैं? हाफ। तो हाफ पर पावर x हो गया, अच्छे से लिखते हैं ना, 1/2 टू दी पावर x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ग्राफ खींचना है, हम इसका पहले चार्ट बनाएंगे, ठीक है। क्या है? y इक्वल टू 1/2 टू दी पावर x हो गया। हाँ जी, इसका पहले चार्ट बनाते हैं, x और y का पहले चार्ट बनाते हैं। सोचो यहाँ x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, अगर यहाँ x का मान 0 पुट करेंगे तो 1/2 पर पावर 0 कितना हो जाएगा? भैया मेरा 1 होता है। किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 होगा, किसी भी संख्या पर अगर एक्सपोनेंट 0 हो रहा है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये आपको समझ के चलना है, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल। अगर यहाँ पर हम लोग 1 पुट कर देते हैं, अच्छा छोड़ो, सुनो ध्यान से समझो, मेरी बातों को ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 1/2 है ना, यहाँ पर -1 पुट कर रहे हैं, 1/2 पर पावर मेरा -1 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस माइनस को खत्म करने के लिए बेस को चेंज करेंगे। 1/2 आपका 2/1 हो जाएगा, तो ये मेरा बेस चेंज हो गया, मेरा यहाँ पर माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। 2 पर पावर 1 मेरा 2 होता है, अर्थात जब हम लोग एक्सपोनेंट -1 लेंगे तो y का वैल्यू 2 निकल जाएगा, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट हम -2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा? भैया y का वैल्यू आराम से माइनस को हटाएंगे, यह आपका जो बेस है वो चेंज हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर मेरा 4 होता है, तो यहाँ पर मेरा 4 हो जाएगा, मेरा यहाँ -2 हो जाएगा। एक लास्ट लिख लेते हैं, वो क्या ध्यान से समझोगे। एक लास्ट 1/2 टू द पावर, एक बार हम लोग जो है x का वैल्यू कितना ले लें? प्लस में लेते हैं, प्लस में 1 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो रिजल्ट मेरा 1/2 आ रहा है। ये सब कुछ ले लिए, इसको यहाँ डिनोट करेंगे। एक बार आप खुद से प्रयास करोगे, इस सारी संख्या को यहाँ डिनोट करोगे, तो जल्दी से जल्दी करो, खुद से। हो गया कंप्लीट? दिक्कत हो रहा है ना? महसूस कर पा रहे हैं आपके दुख दर्द पीड़ा को? कोई बात नहीं, ठीक है। हम चाहते थे इसको छोड़ सकते थे, लेकिन इच्छा ही नहीं किया। हम चाहते हैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करवाते आगे निकल जाते, लेकिन मैं अंदर से इच्छा ही नहीं किया कि इसको कैसे छोड़ दें। इसको बता ही देते हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ग्राफ कैसा बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। फिर ग्राफ बनता है तो ये पूछा जाएगा 0,1 से, रेंज, डोमेन, ये सब पूछा जाता है, तो वो सब चीज़ ध्यान में। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वहाँ रटोगे तो नहीं ना, कुछ ना कुछ तो ध्यान में रहेगा। सिर्फ वो 3 चीज ध्यान में रखना बस। वैसे हम रिवीजन करवाते रहेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। आप बस रिवीजन जो होता है ना, स्टार्टिंग का 15 मिनट, बस इसको अच्छे तरीके से देखते हुए चलोगे, बस सारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी करो इसको। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। हाँ, समझ में हल्का फल्का आया होगा, ये भी हल्का फल्का समझ में आ जाएगा। इसको यहाँ पुट करोगे, बन जाएगा अच्छे तरीके से। बनाओगे? बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ 0,1 है ना, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 0,1 ये आ गया आपका। फिर है -1,2, -1 यहाँ पर है। उम्मीद करते हैं आप दर्शाए होंगे, यहाँ 2 ऊपर होगा, -1,2 यहाँ हो गया। फिर आपका क्या है? -2,4, -2 यहाँ है, 4 यहाँ होगा, ये आपका -2,4 हो रहा है। फिर आपका 1,5 है, यहाँ 1 है, यहाँ हाफ यहाँ होगा, मेरा 1,5 हो गया, बिल्कुल। अब ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, जस्ट इसका उल्टा। देख रहे हो, दोनों कंडीशन में अलग अलग ग्राफ बनता है, ये आपको समझना होगा सर जी। ये 0 पे नहीं जाएगा, ध्यान में रखना। अब इसके लिए हम लोग डोमेन, रेंज और ये कहां से गुजरता है, ये भी आपका 0,1 से ही गुजरेगा हमेशा। चाहे आप कोई सा एग्जांपल लोगे, ये आपका हमेशा 0,1 से ही गुजरेगा।
ठीक है, बात ही समझ में आ गई, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये चेंज होना चाहिए, ये आप चेंज मत कर दियो वो आपका x ही रहेगा, a टू दी पावर x का ग्राफ। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि a टू दी पावर x का ग्राफ कहाँ से गुजरता है, 0,1 से गुजरेगा हमेशा, ध्यान में रखो, ठीक है। ओके ठीक है। अब यहाँ देखो इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, और इसका फिर पहले डोमेन जानते हैं। डोमेन का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू, बिल्कुल। अगेन रेंज का मतलब y का वैल्यू, ये समझ के चलना है। अब देखो तो x का वैल्यू क्या क्या हो रहा है, x का वैल्यू क्या क्या हो रहा है, दिमाग लगाओ, x का वैल्यू क्या क्या हो रहा है, x का वैल्यू पूरा का पूरा r हो रहा है, तो डोमेन आपका r हो गया। रेंज क्या हो रहा है, रेंज देखो, रेंज 0 से इन्फिनिटी हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी। ठीक, समझ में आ गया, बिल्कुल। और एक चीज ध्यान में रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है हमेशा 0,1 से गुजरता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। हमेशा जो है ये आपका 0,1 से गुजरेगा, हमेशा ये आपका 0,1 से गुजरेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखोगे। एक थर्ड चीज और समझाना है थर्ड चीज और, बस लास्ट चीज हो गया। मिटा दे इसको, बिल्कुल मिटा रहे, ध्यान से उतारना है, उतार लो। पहले आप इसका उतार लियो होगे, आप इसका भी उतार लो अच्छी तरीके से, ठीक है। बस ये चीज दोनों में सेम ही था, वो तीन चीज, बस ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना, बस और कुछ नहीं। और ग्राफ ध्यान में रखना कि इसका ग्राफ इस प्रकार बनता है, इसका ग्राफ इस प्रकार बनता है, ठीक है। चलो, मिटावट है। यहाँ ध्यान दोगे। तीसरा चीज आपको ध्यान में रखना, हम आपको सिखाए हैं क्या, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसमें कुछ टाइप होता है, जैसे कि समझोगे ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लघुगणकीय फलन है। हाँ, अगर इसमें से अगर आपका ध्यान से समझना, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बोले अगर यहां मेरा 10 टू द पावर x आ गया, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ये समझना है। अगर मेरा e टू द पावर x आया, y इक्वल टू e टू द पावर x आ गया, इसको क्या बोलेंगे, ये कैसा फंक्शन है, फंक्शन कैसा है, ये कैसा फंक्शन है, ये आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज आपके मन में हमेशा आता होगा, ये e क्या है भैया जी, क्या ई का कहानी सुनना है आपको, जल्दी बताओ भैया जी, छोड़ दीजिए ना, कितना बताइएगा, अब ई के बारे में बताइएगा, सुन लो ई के बारे में। ई को हम लोग यूलर्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं ई को हम लोग यूलर्स नंबर कहते हैं, यूलर्स नंबर कहते हैं। ओके, ई को हम लोग यूलर्स नंबर कहते हैं, ठीक है। ई का वैल्यू होता क्या है, मतलब आखिरकार ई का वैल्यू क्या होता है, लगभग ई का वैल्यू जो है ना आपका 2.718 के बराबर होता है, लगभग होता है, अप्रोक्स होता है, हिंदी में लिखते हैं, चलो अप्रोक्स, लगभग जो है ना 2.718 के बराबर होता है। हाँ भैया समझ में आ गया। याद कैसे रखेंगे, ये 2 तो ध्यान में रखोगे, 7 आपका हो गया महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर हो गया, 18 आपका हो गया विराट कोहली का, 18 ही है ना, बिल्कुल, वहां से ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। और क्या ध्यान में रख लोगे अच्छी तरीके से, ठीक। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। समय हो गया, पता भी नहीं चला। अब इसको हम लोग सॉल्व करने सीख जाते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने सीख जाते हैं, आराम से सॉल्व कर पाओगे इसको, कि सॉल्व खुद से कर लोगे, सॉल्व कर देते हैं। ये 4 टर्म आपको हम सॉल्व कर देते हैं। कल जो सिखाएंगे, जैसे कल लॉग सीखोगे ना, कल सही मायने में आप डिफरेंशिएशन को एंजॉय करोगे कल, ठीक है। तो कल लॉग सीखने के बाद ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करोगे, मत पूछो, ठीक है। चलिए, अब लग रहा है 12th पढ़ रहे हो, हाँ नहीं लगा 12th पढ़ रहे हो, लग तो रहा होगा हल्का, हाँ थोड़ा आसान ही लग रहा है, लेकिन लग रहा होगा आपको। देखो, पहले नंबर क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना, पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। e टू द पावर साइन इनवर्स x है, इसका अवकलन निकालना है ना, तो अपने मन से या तो यहाँ y ले लो या तो fx ले लो,
ठीक है, y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x, हमको dy बटे dx निकालना है। ये आपका y का फंक्शन हो गया, ठीक है। या तो यहाँ fx लिखो, देखो फंक्शन को, फलन को हम लोग fx से दिखाते हैं या फिर y से दिखाते हैं। ये फलन है ना, ये फलन है ना, फलन का अवकलन करना है। जब तक फलन नहीं बनेगा तो कैसे हम लोग अवकलन, अवकलन नहीं बताया ना आपको अच्छे तरीके से। अच्छा, अवकलन क्या होता है, फलन पर जो किसी पॉइंट पर जो ढाल बनाता है वो मेरा अवकलन होता है ना। अवकलन कैसे निकालोगे, जब तक फलन नहीं बनेगा तो फलन बनाना होगा ना। तो ये आपका टर्म दिया हुआ, इसको हम लोग फलन मान के चलेंगे, समझ में आया, तब जाके ना हम लोग अवकलन निकाल पाएंगे। हाँ भैया बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, या तो यहाँ fx लो या फिर y लो, हम y लेके चलते हैं क्योंकि अभी तक हम आपको y के रूप में सिखाएं। इसका आप डिफरेंशिएट कर, चलो हम लोग इन सारी बातों को छोड़ते हैं, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे, मजा आ जाएगा। चलो यहाँ पर e टू द पावर साइन इनवर्स x है ना, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे। कैसे क्या करना है पहले मेरी बातों को सुन लो। हम लोग जानते हैं e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है। e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओगे मुझे, आप बोलोगे भैया e टू द पावर समथिंग का e टू द पावर समथिंग ही होता है, समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है। ये छोटी सी बातें आपको पता होनी चाहिए, बस इस आधार पर इसको बनाना है। यहाँ e टू द पावर समथिंग है, तो मेरा e टू द पावर समथिंग हो जाएगा, फिर से समथिंग का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ से पहले आप इसको खुद बनाओगे। बन गया, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा, उम्मीद करते हैं बन गया होगा, बिल्कुल बना लिए होगे ना, बिल्कुल आप बना लिए होगे। देखो मिलाओगे आप, इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो गया dy बटे dx इक्वल टू, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e टू द पावर समथिंग ही होता है, अगेन समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगेन यहाँ पर dy बटे dx हो गया इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x हुआ। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। बस और क्या करना था, इतना सा ही काम करना था और कुछ ना करना था। आराम से हम लोग जो है dy बटे dx निकालेंगे, कितना हो गया e टू द पावर साइन इनवर्स x बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, यही आपका आंसर होगा। इतना सा ही काम करना था। हाँ जी ले जाओ जल्दी से, ले लो जाओ, हमारे मन खुश बाबा। अगेन आगे सीखे हम लोग, थोड़ा सा रुक जाओ। अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो ना, इसको मिटाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर एक्स क्यूब है ना, ये आपका y का वैल्यू है, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। चलिए करो खुश, आराम से आओ। यहां ध्यान दो, थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे। क्या करोगे इसमें आप बोलोगे भैया 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 सुनिए ना, यहाँ पर e टू द पावर x का रूप है ना, लेकिन यहाँ पर एक काम आपको करना था, बता दे, बोलिए बता दे। ठीक है सुनिए, सेम वही चीज ध्यान से अगर आप बनाओगे, खुद से बना सकते हो। आप जानते हो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप बोलोगे भैया e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e टू द पावर समथिंग इनटू समथिंग का फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वही छोटी छोटी बातें होंगी। क्या करना होगा, यहाँ पर e टू द पावर समथिंग है ना, हाँ इसको समथिंग मान के चलोगे और बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बनाओगे खुद से, प्रयास करोगे बन जाएगा, बन गया होगा। देखो यहाँ पे क्या करना होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पर dy बटे dx हो रहा है इक्वल टू e टू द पावर समथिंग है ना, तो e टू द पावर समथिंग का e टू द पावर समथिंग ही होता है। इसका फिर से समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। समथिंग की जगह पर कौन है, x क्यूब है ना, यहाँ पर x क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर भी x क्यूब आएगा। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके आगे खुद से सॉल्व करोगे, जल्दी से आगे खुद से सॉल्व करोगे, कम से कम इसको सॉल्व कर सकते हो ना, इसको खुद से सॉल्व करना है आपको। हल्दी
हो गया सॉल्व, हो गया बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, क्या आप किए होगे, वो मिलाओगे आप dy बटे dx e टू दी पावर x क्यूब, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बन गया। और क्या करना था, आप प्रयास करोगे 1 नंबर और 3-4 नंबर आप प्रयास करोगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इसको आप प्रयास करोगे। ये आपका u बटे v का फॉर्म हो गया, ये आपका साइन समथिंग का फॉर्म हो गया। साइन समथिंग क्या होता है बताओगे भैया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, मुझे पता है क्या होगा, बताओगे आप मुझे। कॉस समथिंग इंटू साइन समथिंग का कॉस समथिंग, फिर से आपको समथिंग का डिफरेंशिएशन करना होगा। बस इस प्रकार करते हैं हम लोग, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। अगर यहाँ पर u बटे v है ना, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझोगे। u बटे v है ना, हम जानते हैं u बटे v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जानते हो नहीं जानते ये बताओ तो मुझे। हम जानते हैं, पहले u का डिफरेंशिएशन मतलब हम लोग पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा, इतना हो गया, और जो बचा हुआ टर्म उसको आगे लिख लिए, माइनस का माइनस, फिर आपका v का डिफरेंशिएशन होगा, जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख लिए, हाँ जी, बटे v स्क्वायर। इसको करके आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कल की क्लास में हम देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, जितना समझाए वो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक।